टू स्टॉक्स टू वॉच इन 2022, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारी जो वीडियो एडिटिंग टीम है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने बोला है कि सर एंगेजमेंट चाहिए। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, टारगेट लेके नहीं आया हूँ, रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। एटलीस्ट 10,000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के लिए हम रखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 2 शेयर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो हमारे काउंटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट है। तो परंपरा के हिसाब से नाम पहले ही बता देता हूं आपको। एक है आवास फाइनेंशियर्स और दूसरा है पावर सेक्टर का जो स्टॉक है अपना, जो एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है, IEX। उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि न्यू ईयर आने वाला है, नए साल के आपको सब लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सो हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल का, फॉर दैट सेल। तो investindia.in को विजिट कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 50% फ्लैट 50% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। वहां पे काउंटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो भी है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर 3 साल या फिर कॉम्बो ऑफर्स लोगे तो 70% तक भी आपको डिस्काउंट वहां पे मिल सकता है। तो परंपरा के हिसाब से मैंने आपको नाम पहले ही बता दिए थे, IEX एंड आवास फाइनेंशियर्स। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहले IEX के बारे में बात यहां पे करेंगे। तो ये जो एक एसेट लाइट मॉडल, मतलब एक्सचेंज है ये, कि पावर ट्रेडिंग जो होती है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल जो कंजम्पशन है पावर का, उसका अगर आज उसके कंपैरिजन में इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखते हो तो दैट इज 1/3। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, ये इसका जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो फॉसिल फ्यूल की तरफ से हम ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जैसे जैसे और ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पे जो जो स्टेट्स है जहां पे अर्ली मोर एडवांटेज लेंगे, पावर सरप्लस स्टेट्स बनेंगे, आई थिंक दे आर गोइंग टू सेल their power to the states which require extra power, जो वो मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक वहां पे बहुत सारा एक्सचेंज हो सकता है, पावर ट्रेडिंग होने वाली है। एंड दैट्स व्हाट द वॉल्यूम्स आर आल्सो सजेस्टिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर 57% से लास्ट क्वार्टर में ये वॉल्यूम्स बढ़े हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 22%। यानी कि सिक्वेंशियल ग्रोथ हो या फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो, आई थिंक दोनों जगह पे IEX पे जो इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। तो यहाँ पे ये समझना होगा हमें कि आने वाले समय में और ज्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाने वाली है। आई अंडरस्टैंड देयर इज गोइंग टू बी कंपटीशन ऑल्सो, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी बोला है यहाँ कि हम भी जल्द ही इसके एक्सचेंज लॉन्च करने वाले, अभी मॉक ट्रेडिंग उन्होंने शुरू की है। सो कंपटीशन इज गोइंग टू बी देयर, देयर इज नो डाउट। बट स्टिल यहाँ एक बहुत ही बढ़िया अर्ली मोर एडवांटेज IEX ने लिया हुआ है। एंड आई थिंक जो इनोवेशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस में भी वो फोकस कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कमिंग क्वार्टर्स, ईयर्स। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियल लॉन्ग टर्म स्टोरी। ये जो एक ट्रांजिशन हम देख रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले आउट हो सकता है इस पावर डिमांड में। यहाँ पे जैसे जैसे सप्लाई क्रिएट होता जाएगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ एसेट लाइट मॉडल, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री और दिस कंपनी IEX, ये जो है मोर देन 85-86% के मार्जिन से। एंड दीज मार्जिन्स कंटिन्यूसली दे आर इंप्रूविंग। सो फ्रॉम 78-79% इन बिटवीन थोड़े से नीचे गए थे, बट अगेन दे आर अप एट 86%। तो यहाँ एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें दिख रही है। तो जैसे जैसे ये वॉल्यूम्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू इंप्रूव ओनली। इन बिटवीन हमने कोल प्रोडक्शन वगैरह की शॉर्टेज वगैरह देखे थे, वहां पे उसका इंपैक्ट पावर प्रोडक्शन पे हुआ। बट नॉर्मली ये जब चीजें होती है तो डिमांड सप्लाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एंड उस वक्त पे डिमांड सप्लाई इन द सेंस कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बट
चाहिए तो सही आपको, तो कहीं ना कहीं से तो आपको लेना पड़ेगा। तो इन दीज टाइम्स एक्चुअली ट्रेडिंग हैपेंस अ लॉट, व्हिच आल्सो हेल्प्स दीज कंपनीज, ये कंपनी को वॉल्यूम्स बढ़ने की वजह से आई थिंक एडवांटेज वहां पे मिलता मिलता है। देन आई थिंक रिसेंटली कंपनी ने सो कॉल्ड इन्वेस्टर बिहेवियर वाला भी इवेंट कर दिया है। सो द कंपनी हैज अनाउंस्ड बोनस ऑफ 2 शेयर्स टू फॉर एवरी 1 शेयर, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, एंड दैट इज अ बून इन दीज टाइम्स। ऑटोमेटिकली रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं फिर ऐसी चीजों में। सो आई थिंक दिस इज अ, आई नॉर्मली डू नॉट सपोर्ट दीज थिंग्स, बट स्टिल स्प्लिट से कंपैरिजन में बोनस इज स्टिल अ बेटर थिंग, कि जो भी आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, दोज अर्निंग्स यू आर गोइंग टू कमिट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो उतना ही पॉजिटिविटी वहां से हमने निकालना चाहिए। बाकी रिन्यूएबल कैपेसिटी शेयर जो है अभी इंक्रीज हुआ है टू 25% या जो ट्रेडिंग में, और ये इंप्रूवमेंट बाय 2030 इट कैन गो अप टू 50% ऑल्सो। सो जैसे हमने कहा था कि आई थिंक ये एक नया चैप्टर पावर इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का। आप लोग देख सकते हो जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी ने भी कैसे इसमें इनिशिएटिव्स लिए, 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर किया है, या फिर वो टाटा ग्रुप हो जहां पे टाटा पावर कंप्लीटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अडानी ने भी क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। सो आई थिंक यू नो दैट कि जैसे गवर्नमेंट का भी एक फोकस है कि द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल दे वांट टू डिक्रीज, कोल पे भी वो डिक्रीज करना चाहते हैं, एंड इवन ये जो बाहर से जो हम इंपोर्ट बिल ला रहे हैं, इंपोर्ट्स ला रहे हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो हर्टिंग आवर करेंसी करंट अकाउंट डेफिसिट्स अ लॉट। यू मस्ट रीड एन इंटरव्यू फ्रॉम मिस्टर प्रशांत जैन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करंट अकाउंट सरप्लस कैसे हमारी कंट्री बन सकती है आने वाले समय में उस पर बताया है। आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, you should go and read that interview also. So this was related to the company called IEX. Now the second company which we are going to discuss is Aavas Financials. तो Aavas Financials की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉन्टो फंडा जब हम एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसमें ये कंपनी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर कंपनीज में रही है। I think the best part about this particular company, the way they are developing their affordable housing loan book. तो यहाँ पे एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 8 लाख रुपीस, एंड द बेस्ट पार्ट कि इतने थोड़े से इन अ वे देखा जाएगा तो एग्रेसिवनेस होता है ऐसे छोटे लोन्स में इन टर्म्स ऑफ रिस्क दे आर टेकिंग, बट the gross NPAs and net NPA levels as of September 2021 की अगर हम बात करते हैं, so they are at 0.96% gross NPA and 0.72% net NPA. So I think this particular thing in the affordable housing वो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है काफी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 6.93% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कंपनी का। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि एसेट्स, लोन्स जो मेन एसेट्स होते हैं बैंक्स के या फिर एनबीएफसीज के, तो 2.64% का ये नंबर है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। स्प्रेड इज 5.73%. I think this is also a good spread they are having. ओवरऑल फंडिंग मिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टर्म लोन्स जो है वो 36.8% इन्होंने लिए हुए हैं। असाइनमेंट जो है वो 22.7%। एनएचबी से रिफाइनेंसिंग जो हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक से, सो 23% की है। एंड एनसीडीज, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, they are contributing to the total their funding mix of to 17.6%. और ये जो एनसीडीज का मिक्स है, डाइवर्सिफाइड मतलब ये ओवरऑल फंडिंग मिक्स जो है इंडिकेट्स रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो ये टर्म लोन्स हो, असाइनमेंट्स हो, एनएचबी रिफाइनेंसिंग हो, एनसीडीज हो, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो मैनेज की हुई है। द एयूएम कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, जहां पे 10,000 करोड़ रुपीस का इनका एयूएम है, तो उसमें से 60.2% का जो एयूएम है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को दिया, मतलब लोन्स जो दिए हैं, एंड 39.8% जो है वो है सैलरीड लोग। अगर टोटल ओवरऑल होम लोन और मॉर्गेज लोन के हिसाब से ब्रेकअप हम देखते हैं, तो होम लोन है 72.1% का, एंड मॉर्गेज लोन यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑल दोस थिंग्स इज अराउंड 27.9%। मार्च 2018 से लेके सितंबर 2021 तक 4,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपीस की ये बुक डेवलप की गई है। दिस इज वेरी गुड। सो ये जो सीएजीआर रहा है, मोर देन 32% का सीएजीआर रहा है, दैट्स क्वाइट फेनोमिनल। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद
I think consistently this particular company is coming into top two positions in housing finance industry, and that's why we have included this in our Conto Funda model portfolio. So if you want to check कि भाई other कौन से apart from these two और कौन से stocks है, क्या allocations है, and this is a very dynamically managed portfolio because यहाँ पे हम human intelligence बहुत ज्यादा, हमारा intelligence जो था वो पूरे parameters develop करने में और वो algorithms develop करने में अभी जा चुका है. So we are not interfering with the numbers now. So जो भी डेटा एनालिसिस हमारा होता रहता है एवरी क्वार्टर रिजल्ट के बाद, उसके हिसाब से ये नंबर्स आते हैं एंड द पोर्टफोलियो गेट्स एंड मतलब वहां पे रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो आपको पता चलता है. तो इफ यू बिलीव इन आवर क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो डू सब्सक्राइब टू आवर कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो, और बाकी मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. दे विल हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो के लाइक का टारगेट नहीं, रिक्वेस्ट नहीं भूलिए दोस्तों, 10,000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी है, तो आशा करता हूँ कि आप जरूर उसे पूरा करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.